हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए कंप्लीटली स्पीडी जीके का सीरीज जो है वो लेकर आया हूं आपके लिए। मतलब अब की बार रेलवे पार, अब की बार रेलवे पार। तो जो लोग इस बार रेलवे का फॉर्म भरे हैं, रेलवे एनटीपीसी का हो या आरआरबी ग्रुप डी का आने वाला हो, चाहे जो भी आगामी परीक्षा हो या जो भी पहला भी परीक्षा होने वाला है या आगे भी होगा भविष्य में, उस परीक्षा के जितने सारे रेलवे के क्वेश्चन बनेंगे आपको पूरा, आपको पता है कि जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो पूरा स्पीड लेकर रटते हैं, क्विज में जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हम आपको रटने वाली समस्या का समाधान लेकर आए हैं। पूरे रेलवे का जितना सारा जो स्पीडी के आप लोग किताब इस पर देख रह सकते हैं, ये किताब है हमारे, इस किताब को कंप्लीटली रूप से डे बाय डे, पेज बाय पेज, एक एक पेज का मैं आपके सामने ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, है ना। पूरा एक एक बातें आपको बताएंगे, है ना। ज्यादा नहीं, लंबे वीडियो नहीं होंगे, शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो ही होंगे, लेकिन आपके लिए काफी कारगर होगा। और एक एक पेज आपको पढ़ाएंगे, है ना जी। और एक जीरो से शुरुआत करेंगे, पूरा बेसिक लेवल से आपको लेके चलेंगे, पूरा पेज नंबर 1 से लेके चलेंगे, पूरा पेज बाय पेज, मतलब पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आपका चलेगा। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, जो भी आगे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, है ना, ये उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, जो भी लोग, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपको क्विज में मिलता होगा वो टॉपिक आप यहां से आराम से याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं लेक्चर, ताकि जल्दी से याद हो जाए। ओके, तो देखिए ये पूरा रेलवे का, देखिए इस बार रेलवे पार ही हो जाएगा। एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, कोई भी हो, सभी जगह के सब में जीके जिस एग्जामिनेशन में आता है, यहां से आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइनें सुनाना चाहेंगे कि मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहां बाढ़ आई थी बिहार में, और बाढ़ हमारे घर को डुबा कर ले गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहेंगे हम कि बाढ़ में हमारे घर डूबे हैं, हमारे सपने नहीं डूबे हैं। हम अपने सपने को डूबने नहीं देंगे, और उसी आपके सपने को साकार करने के लिए मैं अब की बार लेकर आया हूं आपके सपने को करने साकार, अब की बार रेलवे पार। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक एक पेज पूरे स्पीडी का जीके का पूरा बुक, पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन। तो कृपया करके एक एक लाइन पढ़िएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने बताया क्या कि हमारे घर डूबे हैं, सपने नहीं। तो उन सपनों में अभी भी हमारी जान है, और उसी जान को लेकर के हम उड़ान भरेंगे, और अब की बार रेलवे को पार करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और समझ गए होंगे। अब हम लोग पेज बाय पेज आपको यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, एक एक लाइन में आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं जरा सा। देखिए, ये आपको बता दें कि आपके पास एक बुक होगा बउआ, ये आपके पास, तो सबके पास बुक होगा, ये सभी लोगों के पास ये बुक होगा। सब लोगों ने जो जो रेलवे का तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये सभी साथियों के पास ये प्रश्न होंगे, ये पुस्तक होंगे, जिसमें लिखा है, देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन, काफी बेहतरीन बुक है ये, है ना। विगत 31 वर्षों तक हल प्रश्न पत्र सहित, मतलब 31 सालों से जो भी आपके रेलवे का प्रश्न आया उसका सोल्यूशन भी दिया गया इसमें, है ना। जनसंख्या के बारे में, सौर मंडल, रेलवे, सारी चीजें, बहुत मस्त जबरदस्त किताब है आपका। और आपको क्या बताना, जब तो भैया मेरे तो आपके पास तो है ये किताब, है ना। तो आपको रट्टा मारने से बेहतर है कि हमारी लेक्चर को अगर आप सुन ले रहे हैं, तो शायद आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं, और जल्दी से याद भी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं। ओके, हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहां से हम लोग देखिए, आपका फर्स्ट पेज जो इस बुक का है, हमारे काम के लायक, ये सब तो टॉपिक है आपका, चैप्टर कह दीजिए, लेकिन जो हमारा फर्स्ट बुक का वो हमारे जो पेज है वो हमारे सामने देखिए ये है। ओके, ये हमारा फर्स्ट देखिए पेज जो है आपके पास, आपके बुक में, सबके पास तो होगा ही बुक। ये बुक का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भारतीय रेलवे प्रतियोगी परिपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां। मतलब कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज के टॉपिक में, तो रेलवे से संबंधित जितना सारा आपका प्रश्न आया हुआ है, जितना सारा प्रश्न आएगा, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा होगा, देखिए क्या कह रहा कि भारतीय रेल, अगर अपने देश की रेलवे व्यवस्था की बात करते हैं, हम भारतीय रेल की बात करते हैं, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है।
बड़ा रेल नेटवर्क सबसे बड़ा भारत का कितने नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे किसका हुआ? तो अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे हो रूस का और तीसरे नंबर पे चीन का। लेकिन चौथे नंबर की बात करेंगे तो हमारा भारत का जो स्थान आता है वो नंबर 4 पे आता है। तो क्वेश्चन पूछ दी जाएंगे कि भारत के रेलवे का नेटवर्क कितने नंबर पर भारत उस श्रेणी में शामिल है? तो कितने नंबर पे हुआ? कितने नंबर पे? 4 नंबरों पे। ओके, 4 नंबरों पे ये शामिल है। इसके साथ हमारे भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या हुआ बाबू मेरे साथियों मेरे? ये मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेलवे का जो मूल मंत्र है वो सबकी सुरक्षा करना, संरक्षा करना और समय का पालन करना है ना। बट ये चीजें होता नहीं है, केवल लिखित चीजें हैं, है ना, केवल लिखा गया है, लेकिन समय का पालन होता नहीं है। हमारा ट्रेन 10 बजे समय तो 11, 12, 1 बजे भी आती है कि नहीं है? बट कोई बात नहीं, उनका मूल मंत्र है, कोशिश बहुत ज्यादा सरकार हमारी करती है समय पर करने के लिए। अगला लाइन देखेंगे, अगला टॉपिक इसका क्या है? तो भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम जो रेल शुरुआत किया गया था ना, जो रेलवे का शुरुआत किया गया था ना वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया था। लेकिन कहां वहां? तो बाबू बता दें आपको कि मुंबई, एक महाराष्ट्र जो राज्य है उसी में एक जगह है मुंबई से थाने। मुंबई क्या है? राज्य थोड़ी है, वो तो महाराष्ट्र का एक राजधानी और एक बड़ा सा विकसित केंद्र शहर है ना जी, है ना। तो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है और सबसे पहली बार रेलवे चलाया गया था, है ना। और उस समय भारत में शासनकाल, भारत में कौन से भैया किसका शासनकाल था? तो अंग्रेजों का शासनकाल था। और वो अंग्रेज की अगर बात करेंगे हम, तो अंग्रेज क्या उस समय के लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके लॉर्ड डलहौजी साहब थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे कि भारत में किसके शासनकाल में रेलवे का पहली बार शुरुआत किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत किया था। भैया सबसे पहली बार रेलवे कितने दूरी तक चलाई गई थी रेल का? तो भैया 34 किलोमीटर तक। कहां से कहां चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच में। अब ये पूछ जाएगा कि भैया भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ कब था? तो 1853 में, लेकिन डेट के साथ 16 अप्रैल 1853 में। इस तरीके से आपके सवाल बनते हैं, है ना। और देखिए शासनकाल में प्रारंभ हुई थी और उसका नाम क्या था? हो तब ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था वो हमारे? ब्लैक ब्यूटी, है ना जी। ओके, आगे जल्द देखते हैं। अब लेकिन बात करेंगे भैया, देश में रेल तो चल रही थी, सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो भारत में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक रेल, विद्युत रेल की अगर बात करेंगे, शुभारंभ हुआ था तो 3 फरवरी 1925 को। कब हुआ हमारे? 3 फरवरी 1925 को, है ना जी, 3 फरवरी 1925 को। ओके, आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां तक तो सही हो गया। तो अगर बात करेंगे बाबू हमारे कि देश में सबसे पहली बार विद्युत रेल, इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला रेल कब बनी थी? तो आपका 3 फरवरी 1925 को। कहां हो? तो इहो देखो, मुंबई से कुर्ला के बीच में। आपने कुर्ला ट्रेन का नाम सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि कुर्ला जो है वो जगह का भी नाम है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो मुंबई से, है ना, मुंबई से भाई हमारे कुर्ला के बीच में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी रेल चलाई गई थी 1925 को, 3 फरवरी। ओके, आगे चलते हैं। एक देखिए आपका डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। ओबला जवन ट्रेनवा पहली बार बिजली पर चलाया गया था वो 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था और मुंबई से कुर्ला तक चलाया गया था। लेकिन वो ट्रेनवा के नाम क्या रखा गया था? हो तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन नाम था। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन नाम था उसका। किसका? इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली प्रथम रेल का नाम था, है ना जी। अब चलिए अगर आगे देखते वो हमारे, तो भारतीय रेलवे एक्ट जो कानून है ना, भारतीय रेलवे एक्ट मतलब कानून, भारत में रेलवे को लेकर के कानून बनाया गया, जिसके देखा जो कब पारित किया गया वो हमारे 1890 में उसको पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1890 में उसको पारित किया गया था, उसको घोषित किया गया था। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे वो हमारे, तो रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोजकता संस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा नियोजकता संस्थान कौन सा भारत में? हो तो वो रेलवे है। कौन सा है? रेलवे विभाग है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में, है ना, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। और यह वही लॉर्ड कर्जन है जो कि बंगाल के विभाजन के लिए नियम पारित किए थे, है ना। बंगाल के विभाजन के लिए इन्होंने एक्ट पारित किया था। और आपको बता दें कि बंगाल की जो विभाजन हुई थी 1905 में ही हुआ था। 1905 में ही बंगाल के विभाजन हुआ था और वो भी लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। तो भारत में रेलवे बोर्ड जब बना था तो भैया हमारे 1905 में ही बना था, मार्च महीने 1905 में। क्लियर? ओके, यहां तक डन। आगे देखते हैं। भारतीय रेल का
राष्ट्रीयकरण, है ना, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 के। कब? जब भैया भारत में संविधान लागू हुआ था। तो भैया हमारे इसी महीने, इसी साल में भारत में संविधान भी लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखा, और देश में पहली मेट्रो रेल की अगर बात करेंगे, हमने पढ़ा क्या कि देश में पहली रेल चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था, है ना। अब समझा। और विद्युत रेल की बात करेंगे तो 3 फरवरी 1925 को, लेकिन मेट्रो की बात करेंगे तो वो मेट्रो आपका 24 अक्टूबर 1884 को कलकत्ता राज्य में दमदम से टॉलीगंज तक, तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच में चली थी। मतलब समझे, यहाँ पे पहली बार मेट्रो रेल भारत में कब चली थी और कहां चली थी? तो उस समय चलते भैया हमारे कब हो? 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 को। लेकिन कहां हो? कहां? तो भैया कलकत्ता में। और दूसरी बार कब चलाई गई थी? तो दूसरी बार चलाई गई थी दिल्ली में, लेकिन कब? तो भैया हमारे 2002 में। 24 दिसंबर 2002 में। तो कलकत्ता में कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो वो आपका देखिए दमदम से टॉलीगंज तक। और दिल्ली में कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो सदाहरा से आपका 30 हजारी के बीच में चलाई गई थी। क्लियर? ओके, यहां तक समझ में आ गई क्या? बोलिएगा, यहां तक हमारी बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके से आपका डेली हम एक एक कंटेंट आपको डालते रहेंगे। डेली आप लोग हमारे चैनल को, अगर भैया अच्छा लगा होगा, अगर आपके लिए लगा होगा ये फायदेमंद है, तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं इस तरीके से आपका नेक्स्ट डे में, दूसरा दिन के लेक्चर में। क्लियर? चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।